लोग ऐसे हैं जिनका सबको पता है कि इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके उन्होंने 8 साल जो है मौज मारी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं। उनको वो विधानसभा, लोकसभा और अभी राज्यसभा चुनाव जितवाने में लगे हुए हैं। लोग ऐसे हैं जिनका सबको पता है कि इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके उन्होंने 8 साल जो है मौज मारी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं। उनको वो विधानसभा, लोकसभा और अभी राज्यसभा चुनाव जितवाने में लगे हुए हैं। तो कई बार दुरुपयोग भी होता है और बहुत से लोगों को जानबूझ करके बचाने की कोशिश वो भी जारी है। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे सत्येंद्र जैन, उनको भी ज़बरदस्ती रखा हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग वो तो सरकार पहले भी सरकारें करती थी, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से कर दिया वो सारे इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है और इसीलिए लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। राज्यसभा की बात करें, जिस प्रकार से खेला हुआ कांग्रेस की जो लुटिया वो डूब चुकी है, तो हर कोई कुलदीप बिश्नोई की खासकर बीजेपी सराहना कर रही है, अपने दल में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रही। तो क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी कुलदीप बिश्नोई को कैसे देखते हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं, निमंत्रण दिया जाएगा? देखिए, वो तो सीधे सीधे जब मुख्यमंत्री से मिल करके जिस दिन आए थे उसी दिन तय हो गया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई उस तरह की गुंजाइश है या वो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि उनका रास्ता उन्होंने खुद तय कर लिया है। लेकिन ये तो खुला दिखाने वाला वोट था। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और तमाम तरह के प्रेशर थे। प्रेशर डाल करके बीजेपी ने ये सीट पहले 6 साल पहले भी छीनी थी और फिर वो है। कांग्रेस तो नाक रगड़ के बीजेपी को वोट दे रही है। निकाय चुनाव को लेकर चंद दिन बाकी हैं और हर पार्टी अपना जोर आजमाइश लगाए हुए, जी जान लगाए हुए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के रोड शो में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अशोक तंवर यहाँ पर पहुंचे अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए, उनसे बात करेंगे। तंवर साहब, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव मैदान? मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। 500 करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ। हमारे साथियों ने, सुशील जी और उनकी पूरी टीम ने उसको एक्सपोज किया। उमरा साहब, ये सारे साथी पूरी ताकत से उसमें, और पूरा भिवानी का उसमें साथ मिला। 120 दिन जो धरना चला, 6 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद 13 लोग जेल में गए। अगर इसी जज्बे के साथ पूरा हरियाणा लड़ना शुरू कर दे तो सैकड़ों लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ना नीचे तक विकास के कार्य जाएंगे, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगी, ना रोजगार के अवसर आएंगे। तो मूल जड़ में ये भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी उस विजन के साथ आए कि हमें इस भारत भूमि से भ्रष्टाचार का समूल विनाश करना है। और आज उनके यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर इंदु शर्मा जी को उम्मीदवार बना करके भेजा है और इंदु जी के नेतृत्व में, यहाँ पर वासुदेव जी के नेतृत्व में जो झाड़ू चलेगी, तो मुझे लगता है कि इस भिवानी का भी भविष्य उज्जवल होगा। एक इस चुनाव के माध्यम से मजबूत नींव इस हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी अपनी रखने वाली है। तो मैं सभी साथियों का, क्योंकि बहुत बढ़िया चुनाव सब लोगों ने मिलकर के संभाला है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा जोश है और जुनून के साथ सब लोग लगे हुए हैं। तो ये दूसरी पार्टियां भी मैदान में, वो भी तरह तरह के दावे और वादे कर रही है। तो क्या मानते हैं, दूसरी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में खासकर किन मुद्दों को लेकर आए, आखिर क्यों आए जनता? नहीं, मुद्दे तो मैंने बताया है। शहरों की बदहाली है, जो शहरी प्लानिंग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। थोड़ी सी बारिश, 10 mm बारिश आ जाए तो पूरा भिवानी डूब जाता है। तो ये आज तक इन पार्टियों ने दिया है जिन लोगों ने राज किया है। तो लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प आम आदमी ने दे दिया, इस हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी। तो इसलिए जो मॉडल दिल्ली से चला था, सुशासन का जो मॉडल चला था, विकास का, सशक्तिकरण का, न्याय का और सबको साथ लेकर के चलने का, उसका असर यहाँ बहुत मजबूती से दिखाई दे रहा है। इंदु जी ने पिछले 2-3 साल लगातार मेहनत करी है और इस पर परिवार का प्रभाव भी है और 36 बिरादरी इनके साथ है। तो सब बात करें, अगर आज जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनको लेकर ईडी की पूछताछ की जा रही है, कांग्रेस आज सत्याग्रह के रूप में मान रही है। तो क्या मानते कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस प्रकार की पूछताछ? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं इसमें तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्यों उनको किस केस में बुलाया है, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सबको पता है कि
इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके उन्होंने 8 साल जो है मौज मारी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं। उनको वो विधानसभा, लोकसभा और अभी राज्यसभा चुनाव जितवाने में लगे हुए हैं। तो कई बार दुरुपयोग भी होता है और बहुत से लोगों को जानबूझ करके बचाने की कोशिश वो भी जारी है। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे सत्येंद्र जैन, उनको भी ज़बरदस्ती रखा हुआ है, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग वो तो सरकार पहले भी सरकारें करती थी, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से कर दिया वो सारे इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है और इसीलिए लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान को भी खतरा है। राज्यसभा की बात करें, जिस प्रकार से खेला हुआ कांग्रेस की जो लुटिया वो डूब चुकी है, तो हर कोई कुलदीप बिश्नोई की खासकर बीजेपी सराहना कर रही है, अपने दल में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रही। तो क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी कुलदीप बिश्नोई को कैसे देखते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं, निमंत्रण दिया जाएगा? देखिए, वो तो सीधे सीधे जब मुख्यमंत्री से मिल करके जिस दिन आए थे उसी दिन तय हो गया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई उस तरह की गुंजाइश है या वो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि उनका रास्ता उन्होंने खुद तय कर लिया है। लेकिन ये तो खुला दिखाने वाला वोट था, वो एक वोट जिसकी वजह से पूरा ये खेल हुआ है, वो वोट तो हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल को भी पता है, लेकिन विवेक बंसल बता ही नहीं पा रहे हैं, ना बताना चाहते हैं। और कोई कहता है कि वो उनके यहाँ से बात निकल कर रह गया है कि उनको जान का खतरा है। अरे भाई, प्रभारी को जान का खतरा हो गया इस हरियाणा में, तो फिर प्रभारी किसको क्या संभालेगा? तो धीरे धीरे पता सबको है, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और तमाम तरह के प्रेशर थे। प्रेशर डाल करके बीजेपी ने ये सीट पहले 6 साल पहले भी छीनी थी और फिर वो है। कांग्रेस तो नाक रगड़ के बीजेपी को वोट दे रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी के साथ चलें और यहाँ पर और पूरे हरियाणा के अंदर एक मजबूत विकल्प इस हरियाणा में देने का काम करें। धन्यवाद। ये थे अशोक तंवर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो निकाय चुनाव है वो विधानसभा का सेमीफाइनल है और इसमें आम आदमी पार्टी जो है 2024 को लेकर जो है वो अपना प्रचार कर रही है और उसको पूरा जो है वो बहुमत के साथ जो है इन चुनाव को जीतेगी। इसके साथ ही जो और राज्यसभा चुनाव हुआ था हाल ही में, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और इसके साथ ही जो है वो राहुल गांधी पर जिस प्रकार से ईडी की पूछताछ की जा रही है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में यानी कि 19 तारीख को जनता किसे चुनती है और 22 तारीख को किसके जीत का ताज सजता है। लेकिन इतना निश्चित है कि हर पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए यानी कि 2024 की तैयारी के रूप में इस चुनाव को मान रही है। अब ऐसे में किसे ये जीत का ताज मिलेगा ये जनता को तय करना है। लेकिन इसके साथ ही जिस प्रकार से पार्टियां उम्मीदवार जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट डालने की अपील कर रहे हैं। हम भी आपसे एक अपील करते हैं कि वोट ज़रूर डालिए, अच्छे और सच्चे को चुनिए, जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए, लेकिन मत डालने के लिए मतदान केंद्र पर ज़रूर पहुँचें। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगवीर घनघस।